हेलो, नमस्ते, जय माता की। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने फैमिली में खुश होंगे। तो आपके अपने चैनल पूजा रियल लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। और ये फ्राइडे का दिन है, शाम का बज रहा है 5, बज गया है 5। और मैं बनाने जा रही हूँ आज बथुआ। पहली बार बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें बथुआ मिला है। बथुए की दाल बनाऊंगी और बनाऊंगी मशरूम की सब्जी। और आज तो पूरा दिन ऐसे ही रहा, धूप अच्छे से निकली नहीं। और ये हनुमान जी बैठे हैं। ऐसे ही बैठे रहते हैं, कहीं इधर कहीं उधर। क्या है? ये गमले लाए थे, देखो कहाँ टांगे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, दिखाते हैं आप लोगों को मैं क्या बनाने जा रही हूँ। वो तो बता ही चुकी हूँ। और प्लीज़ आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बता दें कैसा लगा हमारा वीडियो। और शेयर भी कर दें अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेशन में। और बेल आइकन का बटन उसको भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं किचन में। और ये बनाएंगे मशरूम पैकेट। और इधर बथुआ जो है धुल के रख दिया है कुकर में। ये बाजार से मंगवाया था, अच्छा है, मुलायम सा है, छोटा छोटा सा है। जिसको हम उबलने के लिए रख देंगे कुकर में। एक सीटी लगाएंगे, उबल जाएगा अच्छे से। और वैसे खुले बर्तन में उबालो तो इतनी जल्दी नहीं उबलता है। और स्कूल से आके इतना सारा काम किया, सब कपड़े धुले पड़े थे रखे। हाँ आ रहे, सब झाड़ू बर्तन सब साफ सफाई की, तब भी हमें डांटा गया। आज खाना नहीं बना पाई एक तक, बताओ। आखिर इंसान ही है, कोई मशीन थोड़ी ना है। तो अब हम काट लेते हैं सब्जी। और इसमें लहसुन प्याज तो ज़्यादा पड़ेगा, उसको छीलने में टाइम लगेगा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पर जब तक मैं सब्जी काटने के लिए मशरूम और लहसुन प्याज लेने गई थी, तब तक ये शैतानी करने लगी। देखो ऐसे बराबर कैमरे के सामने बराबर शैतानी करती है। ये सोचती है हमारा फ़ोटो आ जाए। तो ये लाई हूँ मशरूम, और इसको अच्छे से देखकर ही काटना चाहिए, क्योंकि पीछे बाज़ार को हमारे यहाँ आते हैं मशरूम। और मैंने देखा था उसमें पहली बार अच्छे से, मैं हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से बारीकी से देखती हूँ। तो बारीकी से देखे, बहुत मतलब बहुत छोटी-छोटी सी सूंडी जैसी थी उसमें। तो हमने वो पैकेट पूरा फेंक दिया था। हमारी इच्छा नहीं हुई बनाए। तो हमने फिर इनसे बोला कि हमें नहीं इच्छा हुई हमारी बनाते हुए, बनाएंगे तुम खाएंगे नहीं। और अब की बार लाना तो बिल्कुल वाइट जैसा पैकेट हो वही लाना, और नहीं तो नहीं लाना, खाली में पैसे बर्बाद होंगे। तो ये बहुत अच्छा सा पैकेट लाए थे, छोटे छोटे से मशरूम थे, वाइट। तो काट लिए हैं पीसे हमने, बहुत अच्छे बारीकी से देखा था। और ये प्याज लहसुन इसको भी काट लेंगे। और ये जो बच्चियाँ जो हमारी हैं, हर समय हमारे पीछे लगी रहती हैं, क्योंकि बाहर में जाती नहीं हैं और घर में कोई दूसरा है नहीं जो इन्हें देखे या उन किसी के पास जाएं। और बाहर के बच्चे खेलने आ जाते थे, तो वो भी नहीं अब आते हैं। और गेट ही बंद रहता है, क्योंकि गेट से बंदर आ जाते हैं हमारे घर में। तो गेट में बंद कर देती हूँ, इसकी वजह से कहीं काट ना ले बंदर। और बच्चियाँ डर जाती हैं, इसलिए मैं गेट बंद रखती हूँ, तो कोई नहीं आता जाता है। और ये हमारे पीछे लगी रहती हैं बच्चियाँ, फिर कुछ ना कुछ तो करेंगी ही। जो काम करती हैं उसमें आगे आगे करने लगती है। लहसुन प्याज भी छिलवा रही थी, और लहसुन थोड़ा छोटा छोटा कली वाला था, तो मैंने छीला नहीं था, ऐसे ही इस तरीके से डाल लिया था। क्योंकि पुरानी बुजुर्ग हमारी
दादी नानी कहा करती थी कि इसी तरीके से लहसुन डालने से हमारे जो है गैस नहीं बनती है। तो मैंने सोचा चलो इसी तरीके से आज बिना छीले ये डाल लेती हूँ, लेकिन इसको पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से डाल लिया था। बहुत मतलब कली जो है छोटी-छोटी पतली-पतली सी थी, टाइम लगता और देर हो चुकी थी और पहले भी मेरी डाँट आज पड़ चुकी है, खाना लेट हो गया था इसलिए। तो ऐसे ही पीसूँगी। और ये इधर जो है कूड़ा हमें नहीं उठाने दे रही थी, कह रही थी हम भरेंगे। और कूड़ा ये हर समय कहीं भी कूड़ा हो उठा के डस्टबिन भरने लगती है और डालने चली जाती है। फिर कूड़ा भरते बहुत अच्छा लगता है। और ये बिस्तर जो है आज मैंने धुले थे सब सुबह ही धुल के डाल के गई थी। धूप अच्छे से नहीं निकली थी तो सूख भी नहीं पाए थे अच्छे से। और टाइम जो है बहुत काफ़ी हो चुका था, अंधेरा जैसा होने लगा था, तो हमने कहा उठा के अंदर रख देते हैं इनको और फिर बनाएंगे हम खाना। और ये देखिए इस तरीके से जैसे हमें भरते हुए देखती है कूड़ा जो काम करती देखती है वही उसी तरीके से करती है और किसी को नहीं उठाने देती है। और ये सिद्धि इधर शैतानी कर रही है अपनी। और बच्चियाँ मेरी मेरे साथ में रहती हैं इसलिए आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि हमारी कोई भी हेल्प करने वाला है नहीं। और जो कुछ भी करती हूँ अकेले करती हूँ। हस्बैंड बाहर का देखते हैं तो मैं आ गई हूँ सिलौटी के पास में। और पहले मैं बनाऊँगी चटनी धनिया की। ताज़ा धनिया था, आज ही मार्केट थी हमारे यहाँ तो ये लेके आए थे। और चटनी मेरी बनी हुई रखी थी थोड़ी सुबह की, तो बोल गए थे ये नहीं खाएंगे, अब ताज़ा धनिया लाएंगे इसी के बनाना। तो मैं बनाऊँगी पहले चटनी और धनिया हरी मिर्च और नमक डाल के। और चटनी इन्हें इतनी पसंद है, बहुत ज़्यादा चटनी पसंद है तो मैं बना देती हूँ। डेली बनाती हूँ चटनी, ऐसे कोई दिन ना बनाए लेकिन मैं डेली बनाती हूँ चटनी। और धनिया जो फ्रिज में रख के धुल के रखती हूँ, वो हरा अच्छा बना रहता है तो वही मैं थोड़ा थोड़ा डेली बनाती हूँ। और डेली ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ी तीखी ही खाते हैं तो मैं बना लेती हूँ चटनी। वैसे तो मिक्सी भी है हमारे यहाँ, लेकिन उसका जार जो है छोटा वाला टूट गया था तो बड़ा है, तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा मिक्सी का प्रयोग नहीं करती हूँ, हाथ से ही पीस लेती हूँ। सोचती हूँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हाथ चलाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा आलस आ जाता है फिर जितना ही। तो मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ। और खाने में ये टेस्टी लगती है मिक्सी की मशीन से पिसी हुई चटनी। और यहाँ से पिसी हुई चटनी अच्छी लगती है उससे ज़्यादा, तो इसीलिए मैं हाथ से ही पीस लेती हूँ। और लहसुन प्याज भी पीस लेती हूँ ऐसे ही। और इसको मैंने भिगो दिया था लहसुन प्याज को, क्योंकि लहसुन की कलियाँ छिली नहीं थी। तो ऐसे भिगोने से थोड़ी देर भीगेगा तो ये मुलायम सा पीसेगा। इसका छिलका जो है थोड़ा हल्का मुलायम हो जाएगा। और चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको रख लेंगे कटोरी पे। अब पीस लेंगे ऐसे ही इसी पे लहसुन प्याज। तो हमारी जो है धनिया ही पिसा है तो धनिया की थोड़ी महक उसमें पहुँच जाएगी। वैसे भी पत्ती डालेंगे काट के, तो इस तरीके से जो है धुलेंगे नहीं क्योंकि धनिया ही है तो खाने वाली चीज़ है। तो ये थोड़ी सी काली मिर्च के दाने मैंने डाल लिए थे, ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि हम तो आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं हमारे हस्बैंड को ये काली मिर्च पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं चोरी छिपे डालती हूँ थोड़ी थोड़ी। और जान के तो डालने नहीं देते तो इतनी सी चोरी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि हमें कोई सब्जी हो बिना काली मिर्च के अच्छी नहीं लगती है। और ये डालने नहीं देते हैं तो मैं थोड़ी सी डाल लेती हूँ। और ये लहसुन तो पहले ही पीस लिया था, अब प्याज पीस लेंगे क्योंकि प्याज छिला हुआ था, आसानी से पिस जाएगा। और ये सिलौटी नहीं लाए हैं, इसके पत्थर जो है पीसने वाला बहुत वजनदार है। मैं पीसती हूँ तो इसके पास में मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं, लेकिन पीसती मैं ज़रूर हूँ क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ। ज़्यादा काम जो है मिक्सी से कर लें पीसने वाला वैसे कर लें तो पेट हमारा जो है बढ़ने लगता है।
मैं जितना दौड़ कर और जितना ही हाथों से काम करती हूँ तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जब मैं आलस करती हूँ तो हमारा स्वास्थ्य जो है मतलब फैट बढ़ने लगता, आलसपन आने लगता, तो काम करते हुए कोई इच्छा नहीं होगी, हाथ पैर दर्द करेंगे, ये सब दिक्कतें बनी रहेंगी, बुखार रहेगा। तो मैं मेहनत वाला काम करती हूँ और सुबह भी हमारा मकान तो आप लोगों ने देखा ही है, बहुत बड़ा है। मैं 2-3 चक्कर दौड़ के ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे जो है शरीर में ताकत आती है, वो अच्छा रहता है सुबह-सुबह दौड़ने से। और बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ, घर में ही अपना योगा टाइप में कर लेती हूँ। इतना समय नहीं मैं बैठकर योगा करें। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब ऑयल जो है कढ़ाई में डाल लिया है, गरम हो रहा है। तब तक मैं इधर मसाला तैयार कर लेती हूँ। लहसुन प्याज में हल्दी डाल लेती हूँ, क्योंकि हल्दी को भूनते थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए लहसुन प्याज में ही डाल लूँगी। उसके बाद में मिर्च पाउडर, धनिया डाल लेंगे। इधर बिटिया को जो है बड़ी वाली बिटिया ने मार दिया था, ये रोने लगी थी, मम्मी गोदी, मम्मी गोदी। और ये तो हमारे पीछे ही लगी रहती है, क्योंकि बड़ी वाली थोड़ा इधर उधर खेल भी लेती है, दूसरे कमरे में बैठ के कहीं मोबाइल देख लेती है, लेकिन इन्हें ये कुछ नहीं है। तो जीरे से लगा दिया तड़का। ये भी पास में आए तो इसको मैं डांट रही थी कि इसको क्यों मारा, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, कभी कभार बच्चों को डांटती हूँ। ये उसी तरीके से कह रही थी, दीदी हमें मारो, दीदी हमें डांटो। तो उसने इसके तेज मार दिया, उसे ये पता ही नहीं इतनी तेज ना मारे, तो ये रोने लगी थी। तो इनको मैं लेके आ गई, बैठा लिया, यहीं पर मैं बैठा लेती हूँ इनको, फिर खाना बनाती। छोटे पर से ही इनकी आदत पड़ी है, क्योंकि ये छोटी थी तभी से हमको अलग कर दिया गया था घर में। मतलब कुछ लोगों की सोचती कि 2 बच्चियाँ हो गई हैं, अब अलग कर देंगे तो ये बनाकर नहीं खा पाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। खाना सब खाते हैं, रोटियाँ ही खाते हैं, चाहे बच्चे छोटे या बड़े हों, लेकिन ये अंतर कुछ हो जाता है। कुछ मुसीबती जो है खाना मुसीबत से मिलता है, कुछ ऐसे ही। अब तो हमारी बच्चियाँ बड़ी हो गई, छोटी थी तो दिक्कत हुई, लेकिन छोड़ने वालों ने छोड़ दिया तो हमें कोई दुःख नहीं है। हमारे बच्चे थे, मैंने सब झेल लिया है। अब तो हमारी थोड़ी बड़ी-बड़ी समझने वाली है, और ये यहीं से बैठती है, छोटे पर से बैठती है जब से बैठने वाली है। और पहले मैं वीडियो नहीं बनाती थी, उसके पहले से बता दें, मैं यहीं पे बाकर रख लेती थी नीचे, और अपनी बिटिया को बाकर में बिठाल के सुबह 4 बजे से उठ के खाना बनाने लगती थी, जब सब एक में थे। क्यों खाना भी बनाना पड़ता था 6-7 लोगों का, और इनको मैं ऐसे ही बिठा लेती थी। दुःख भी लगता था कि सब खिलाने वाले हैं, तब भी कोई नहीं हमारे बच्चे को पकड़ रहा है, और हमें जाना था स्कूल, तो मैं जल्दी-जल्दी 4 बजे से उठ के लग जाती थी और इनको बाकर में यहीं पर बिठा लेती थी। तो खाना बनाते हैं, इसकी गर्मी मिलती थी और ठंड बहुत होती थी। तो ऐसे ही हमने अपनी बच्चियों को पाला है। बहुत हमारे तो अब आँसू आ जाते हैं, जिस तरीके से हमने अपनी बच्चियों को ऐसे बड़ा किया है। और अब तो सोचते हैं आधा दुःख निकल गया, अब आधा ही बचा है। तो अब खेलती रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको देख कर कि अब तो हमारी बिटिया जो है अपने आप से खेलती हैं। और पहले इनको भी देखना था, काम भी करना था। देखती तो अब भी हूँ, लेकिन अंतर हो गया, अब थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो गई, समझने वाली हो गई। तो इसी तरीके से हम बिठाल के हम सारा काम करते रहते थे। ये बैठी रहती थी, क्योंकि पीछे से हमारी सपोर्ट में बैठी रही है, तो गिरने का भी डर नहीं रहता है। और एक नज़र मैं इसी पर रखती हूँ। ये देखिए चिमटा उठा लिया, अब इसको ये खेलती रहेगी। कहीं हमारे पीछे से मारेगी, कहीं हमें थपथपाएगी, ऐसे शरारत करती रहती है, बैठी रहती है। कहीं ये छुआ, कहीं वो छुआ, डर भी लगता है कहीं नीचे ना गिर जाए, ऊँचाई काफ़ी है। और लेकिन बैठती है यहीं पे, क्योंकि इसकी आदत है। पहले छोटी थी, यहाँ पर बैठालते थे तो देखते रहते थे, अब बड़ी हो गई तब भी बैठती, वही उसी जगह पे है। तो मशरूम मैंने डाल दिए थे अच्छे से, इसको मैंने चला-चला कर अच्छे से तल लिया है। अब नमक भी डाल दिया स्वाद स्वाद के अनुसार। अब डाल देंगे पानी, क्योंकि ये तो रेसिपी मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो बनाते, कुछ अलग कर नहीं पाएंगे।
और ऐसे ही ढक देंगे 5 मिनट के। इधर 5 मिनट के लिए इधर हमारा जो बथुआ है वो भी उबल चुका है। एक सीटी लगी थी, बंद कर दी गैस, तो गैस भी निकल गई है। और अब इसको थाली में पलट लिया। अब इसी में हम रख देंगे थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए। और तब तक मैं दाल मैंने साफ़ करके पहले ही रखी थी, लेकिन थोड़ा सा देख लूँगी। दाल इसी में डाल दूँगी। उसके बाद दाल जब तक हमारी उबलेगी ऐसे ही खुली ही, तब तक मैं बथुआ पीस कर लाऊँगी। वो भी सिलौटी से ही पीसूँगी। और ये देखिए धुल के लाई थी, इसको डाल दिया और ढक्कन तब तक ऊपर से ऐसे रख देंगे। तब तक ये उबलेगी, तब तक हम ले आएँगे बथुआ पीस कर। बथुआ भी पीस कर ले आए, इसको भी डाल दिया। और ख़ास बात ये है कि मेरी बच्ची जो है छोटी वाली, वो चावल बहुत पसंद करती है। वो क्योंकि चावल ही खा पाती है, रोटी भी नहीं खाती है, पसंद भी नहीं उसे, और खाती भी नहीं है। खा तो लेती है, खाती नहीं, तो उसके लिए चावल भी हमें बनाना था। और थोड़े से चावल बड़े बर्तन में बनाओ तो ठीक से नहीं बन पाते, 3-4 सीटी लगाओ तब भी अच्छे नहीं बनते। तो मैं इसी में लोटा, एक है मेरे पास बर्तन, उसको लोटा बोलते हैं, उसी में चावल में थोड़े से उसके लिए बना दूँगी। और उसी इतने चावल बन जाएँगे, हम भी खा लेते हैं, हमारी दोनों बच्चियाँ भी खा लेती हैं, क्योंकि हस्बैंड चावल खाते ही नहीं हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है। तो इनको साफ़ कर लिया, अब इसी में धुल लेंगे अच्छे से, और इसके अंदर ही हम रख देंगे, फिर बंद कर देंगे कुकर। दाल और चावल हमारे सब एक साथ में तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तब तक दाल उबलने लगी थी। और इसमें नमक अभी नहीं डाले हैं, तो नमक भी डाल देते हैं हम स्वाद के अनुसार। थोड़ा ही नमक खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा नमक बीपी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बता भी चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को एक बार हार्ट अटैक पड़ भी चुका है। तो मैं उनको तेल और नमक बहुत कहती रहती हूँ कम खाओ, लेकिन उनकी कुछ आदत ऐसी है। तो इसमें दाल में 2 सीटी लग जाएगी तो हमारी पक जाएगी दाल चावल। और इधर सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको पलट लेंगे दूसरे बर्तन में। तो हाँ, बता रहे थे आपको, मैं उनको मना करती रहती हूँ, लेकिन वो मानते नहीं हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन बिल्कुल नहीं मानते। तो मैं नमक बहुत कम डालती हूँ सब्ज़ी में। और इस बार तो मैं कह रही थी ये नमक जो है बंद कर दो, और सेंधा नमक जो आता है उससे ले आओ, वही हम खाने में प्रयोग करेंगे। उससे जो है, एक बार हमने एक वीडियो देखा था, उससे जो है हार्ट अटैक की दिक्कत जो है कम हो जाती है। तो कह रहे थे हाँ, अब की बार वही नमक लाएँगे। तो ये धनिया पत्ती भी मैंने डाल दी है। अब इसको पलट लेंगे दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये तैयार है। तब तक इधर अभी आटा भी हमें गूँदना है। आटा गूँदने के बाद इधर बना लूँगी रोटी, फिर हमारा खाना जो है तैयार हो जाएगा, क्योंकि बच्चे भी खाने के लिए माँग रहे थे। आज स्कूल से आके मैंने उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया था, क्योंकि चाय उन्होंने पी नहीं थी। और एक जो है हल्दीराम की जो आती है, क्या कहते हैं, सोन पापड़ी, वही लाए थे। तो दोनों बच्चियों ने वही थोड़ी-थोड़ी खा ली थी, पानी पी लिया था। तो मैंने ज़्यादा कुछ खाने को दिया भी नहीं, क्योंकि मैं उसी में व्यस्त हो जाती हूँ, बैठकर खिलाना पड़ता है बंदरों की वजह से। तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी खाना ही बना के इनको खाना दूँगी। तो खाना माँग रही थी। तो आटा हमारा गूँध गया, अब बना लूँगी मैं रोटियाँ। और तब तक जो है हमारी दाल इधर तैयार हो रही है, और 2 सीटी लगने पर वो तैयार हो जाएगा दाल चावल। फिर उसमें लगा देंगे हम हींग और मिर्च से तड़का, क्योंकि आज शुक्रवार था। वैसे भी लहसुन मैं न डाल लेती हूँ इसमें, लहसुन की कलियाँ थोड़ी तड़के में, बथुआ की दाल में आज नहीं डाले थे। मैं खाली हींग और मिर्च से तड़का लगा देंगे। और बहुत अच्छी स्वादिष्ट बनी थी दाल। मैंने पहली बार कोई भी चीज़ बनाओ तो खाने में अच्छी लगती है। तो दाल बनाई थी, खाने में अच्छी लगी थी। चावल और मशरूम की सब्ज़ी। और इधर हमारा जो है देखिएगा, चिमटा हमारा बिटिया जो है हमारी लेके गई थी खेलने के लिए, पता नहीं वो भूल गई कहाँ हम रख के आए, और रख के आई थी आग के पास में जहाँ आग जल रही थी। मैं मँगा रही थी चिमटा दो आकर रोटी सेके। तो याद कर रही थी, कह रही थी मम्मी हमने कहाँ रख दिया। फिर उसको याद आया, तो बड़ी वाली बिटिया ने देखा होगा, वही देके गई।
तो वो कहने लगी तुम क्यों उठा के लाई, हम लाएंगे। तो वो रखने गई तो फिर वो उठा के लाई, देखिए ये लाई है। तो मैं तब तक हाथ से सेकने लगी थी रोटी, क्योंकि ना सेकती तो रोटी हमारी जल जाती। तो देख लेते हैं दाल चावल भी इधर, क्योंकि रोटी 2-3 बन गई थी तो मैंने कह दिया था खाना खाओ तब तक दाल छौंक देते हैं, क्योंकि उनके पापा और बच्चियां दोनों साथ साथ ही खाते हैं। ये देखिए दाल चावल दोनों तैयार हैं, और ये गरम था काफ़ी, तो मैं हाथ से कोशिश कर रही थी लेकिन गरम लग रहा था। तो ये देखिए चावल भी तैयार हैं और दाल भी। तो दाल में लगाएंगे अब तड़का, और उसके बाद में खाने के लिए दे देंगे। और थोड़ा सा खाना बनाना हो दो लोगों के लिए, ये अच्छा आइडिया है। आप ना बनाती हो तो प्लीज़ बनाइएगा इस तरीके से, दोनों चीज़ें कम ही गैस में हमारी तैयार हो जाती हैं और वो तारीफ़ की बात है, एक साथ में दोनों चीज़ें तैयार होती है। तो एक दाल चावल चढ़ा दो, दूसरी तरफ रोटी बना दो, बस 15 मिनट में खाना हमारा तैयार हो जाएगा, दाल चावल रोटी। और अब दाल में लगा देंगे तड़का, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड तीनों लोग खाने के लिए बैठे हैं, और जल्दी से तैयार हो जाए तो मैं खाना दे दूँ उन लोगों को। क्योंकि सुबह हम लोग कोई खाना सही से नहीं खा पाते हैं, और अपनी आपको हम बता दें, मैं 24 घंटे में एक बार ही खाना खाती हूँ, वो भी शाम को। सुबह नाश्ते में कहीं एक रोटी खा ली, कहीं थोड़े से चावल ही खा लिए, जल्दी जल्दी में स्कूल चले गए, ऐसे ही चलता रहता है। मैं खाना एक टाइम ही शाम को ही खा पाती हूँ। जो हमारी बच्चियाँ ज़िद ना करें किसी बात को लेकर, वो ज़िद करने लगती हैं तो ऐसे ही शाम को ही हो जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सब, और 24 घंटे में एक बार ही सही से खाना खा पाते हैं बैठकर। वो भी उनको सुलाकर खाते हैं, इनको बच्चियों को खिलाकर इनको सुला देते हैं बिस्तर लगा के, उसके बाद हम खाना खाते हैं, बर्तन धुलते हैं, सारा काम करते हैं। उसके बाद मोबाइल का काम देखते हैं, तब जाके कहीं 11 बजे हम सोते हैं, कहीं 12-12 भी बज जाता है। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे हेल्प करिए आप लोग। हेल्प यही है हमारी कि सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। जितने भी नए भाई बहन हमारी वीडियो पर आएँ, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और जितने भी हमारे भाई बहन हैं यूट्यूबर और ब्लॉगिंग वाला जो बनाते हैं, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। छोटी छोटी वीडियो को इकट्ठा करना, बड़ी हो जाए कहीं से कट करना, तो अपलोडिंग में लगभग 1 घंटा लग जाता होगा। तो ये मेरी बच्चियों का खाना लग चुका है, इतना ही हमारा वीडियो था। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।